अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अरिहा फ़ारूक व्लॉग्स। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर आफ़ियत से हूँ। सो टुडेज़ वीडियो इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर दोज़ हु आर प्लानिंग टू कमिंग इन यूके इन नियर फ्यूचर। सो वीडियो के टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो स्किल्स जो आपको यहाँ बहुत ही काम आने वाली हैं। आया आप स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी पे आ रहे हैं या किसी और वीज़ा कैटेगरी में आ रहे हैं। इफ़ यू हैव 2 to 3 मंथ्स तो ये स्किल्स लाजमी सीख कर आएँ, आपके बहुत काम आने वाली हैं यहाँ पे। इट विल हेल्प यू अमेजिंगली। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि आते ही आपको फील्ड की जॉब आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले हर किसी को और जॉब करना पड़ती है, फिर आपको आपकी फ़ील्ड में जॉब मिलती है। डायरेक्ट बहुत रेयर है। सो आपने मेरी तरह डिग्री पे नहीं रहना है कि मेरे पास तो फ़लाँ डिग्री है। ब्रिटिश लोग डिग्री से ज़्यादा स्किल प्रेफर करते हैं और स्किल पे ही इनका फोकस होता है ज़्यादा। एंड कीप इन माइंड कि यहाँ पे एशियन कंट्री की तरह किसी काम को छोटा बड़ा कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपने ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं सोचना कि मैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या किसी और भी कंट्री से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आ रहा हूँ या डॉक्टरी की फ़ील्ड में कोई मतलब मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं ये और जॉब करूँगा वहाँ पे। नहीं, सभी लोग करते हैं। इवन ब्रिटिश लोग भी ये ऐसे काम खुद कर रहे होते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको भी करनी पड़ेगी, आप अपनी फ़ीस निकालने के लिए, अपना बाकी एक्सपेंस निकालने के लिए। तो जी मेन स्किल्स की बात कर लेते हैं। किन स्किल्स की डिमांड है यहाँ पे जॉब के तौर पर, जो आपको सीख के आनी है लाजमी। सबसे पहले आपको खाना बनाना आना चाहिए, स्पेशली फ़ास्ट फूड। ये स्किल इसलिए सबसे पहले शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इजीली KFC, सबवे, मैकडोनल्ड, डोमिनोज़ या किसी और अच्छे से रेस्टोरेंट में आते ही जॉब मिल जाए। लेट्स सपोज़ अगर 2 लोग ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से एक को फ़ास्ट फूड बनाने आता है, ठीक है, और दूसरा ऐसा है जिसको हाँ नो ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे बनाना है, तो वो आपको हायर करने वाले हैं। बिकॉज़ दूसरे को वो ये चीज़ सोच कर रिजेक्ट कर देंगे कि इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पहले ट्रेन करना पड़ेगा एंड ऑल डैट। सो इट्स रियली मैंडेटरी कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी आइटम्स आपको बनानी आनी चाहिए। और इस जॉब का एक और भी फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे खाना फ्री मिलता है, ठीक है, और अगर फ्री नहीं भी मिलता है तो डिस्काउंटेड फूड मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर खाना बच भी जाता है, ज़्यादा सेल नहीं होता है, सेलिंग में नहीं जाता है, तो वो आपको इवन घर के लिए भी दे देते हैं। तो ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट है मेरे ख़्याल से, जो आपकी एक दिन के 10-12 पाउंड सेव करता है। जी, तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल की बात कर लेते हैं, जो कि है ड्राइविंग। आपको ड्राइविंग मस्ट आनी चाहिए और आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसको आपने इंटरनेशनल कराना है। बिकॉज़ आप यहाँ 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए ड्राइविंग कर सकते हो। इस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो और ओबर भी चला सकते हो। अगर ओबर नहीं चलानी है तो डिलीवरीज़ कर सकते हो ईज़िली। यहाँ पर वैन भी चला सकते हो। यहाँ पे वेयर हाउसेस को बहुत से ड्राइवर चाहिए होते हैं, क्योंकि वेयर हाउसेस ज़रा दूर होते हैं और उस वैन के लिए उनको ड्राइवर चाहिए होता है, उनके वर्कर्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये बहुत अच्छा पे रेट आपको देते हैं वेयर हाउस वाले। तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसके अलावा आपको कुछ पैसे, कुछ अमाउंट अपने हाथ में लेकर आनी है ज़रूर, ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका यहाँ पे यूके ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाए। फिर देखिएगा आपके लिए हर काम में कितनी आसानी आती है और आपको आपकी डिमांडिंग जॉब मिलती है जो आप सिक्योर करना चाह रहे होते हैं अपनी पसंद से। और बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि हम जाके वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करेंगे, और अब तो इन्होंने सिक्योरिटी के लिए भी प्रायोरिटी उनको दे दी है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस जॉब को भी ईज़िली सिक्योर कर सकते हो। थर्ड स्किल की बात करते हैं, वो है बार्बर। बार्बर को अब छोटा नहीं समझिएगा यहाँ पे। बार्बर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। लाइक एवरेज बात करें यूके में तो अराउंड 90 to 20 पाउंड्स चार्ज करते हैं हेयर कट का और बियर्ड का, और लंदन में अराउंड 32 पाउंड्स। मेरे हिसाब से इट्स रियली हैंडसम अमाउंट जो आप 20 से 25 मिनट में एक बंदे से चार्ज करते हो। और अगर तो आप डिपेंडेंट आ रहे हो फिर तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। कुछ टाइम सेविंग करने के बाद आप खुद का बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज़ डिपेंडेंट यहाँ पे बिज़नेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्किल की, वो है कारपेंटर की। अगर आपको ये स्किल आती है तो आप इजीली बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करते हो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे ये काम लोगों को नहीं आता है और वो कारपेंटर्स को ही बुलाते हैं किसी भी चीज़ को फ़िक्स करने में। आप पे रेट स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे
और अंदाज़ा लगा सकते हो कि कारपेंटर यहाँ पे मंथली कितना अर्न कर सकता है ईज़िली। बात वही है, डिग्री की बात नहीं है यहाँ पे स्किल की बात है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात है। अगर तो आपके पास ये स्किल्स हैं तो वही बात है, आपकी मतलब बहुत ऊपर जाओगे आप। फिफ्थ वन की बात कर लेते हैं, वो है प्लम्बर की स्किल। इसमें आप बहुत से पैसे निकाल सकते हो। बहुत सी कंपनीज़ होती हैं यहाँ पे जो आपको हायर करती हैं और डिफरेंट लोकेशन पे बेचती हैं काम के लिए। जैसा कि आपको पता है यहाँ सर्दी रहती है और नेक्स्ट मंथ्स में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है, तो पाइप्स में लीकेज या ब्लॉकेज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये प्लम्बर। अगर आप फुली स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं इस काम में, तो आप इजीली 90 to 20 पाउंड्स पर आवर कमा लेते हो। एंड ट्रस्ट मी, इन जॉब्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऐसी जॉब आपको तभी मिलेगी अगर आपके पास स्किल होंगी। अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो वो किसी और को ही हायर करेंगे ना, डेफिनेटली। लास्ट वन स्किल की बात करते हैं, जो कि है कंस्ट्रक्शन की। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो ट्रस्ट मी, इसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे आइडिया ले सकते हो कि कंस्ट्रक्शन की स्किल्स वाले यहाँ पे कितना अर्न कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत रिलायबल कंपनीज़ मिलती हैं जो हायर कर रही होती हैं, इवन पार्ट टाइम जॉब जो देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी। तो इसलिए कुछ ना कुछ लाजमी सीख कर आएँ, स्किल्स लेकर आएँ अपने साथ। इसमें आप फ्लोरिंग का काम सीख सकते हो, लाइक टाइल्स को कैसे सेट करना है, ऐसे काम जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन वाले आपकी खाल उतार लेते हैं। लाइक अगर आपने अपने घर में थोड़ी सी भी चेंजिंग करानी हो, इवन कोई छोटा सा टॉयलेट बनवाना हो, फिर भी वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। बट मेक श्योर करें, अगर आप ये स्किल सीख लें तो साथ में अपना सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेकर आइए यहाँ पे, तो इससे आपकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड प्लीज़ रिमेंबर डैट, कोई काम यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, सब काम इक्वल है और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अगर तो आपके पास इनमें से कोई स्किल है तो आप यहाँ आके मार नहीं खाओगे। आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, अपनी पसंद की अमाउंट यहाँ पे अर्न कर सकते हो। जो आप अपने ड्रीम्स लेकर आते हो पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से, वो आप पूरे कर सकते हो टाइम पे। एंड जो स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो अपनी फ़ील्ड में ही काम करना है, जो मर्ज़ी हो जाए, तो 6-7 महीने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फजूल में बैठे रहते हैं अपनी ड्रीम जॉब को सर्च करने में, अपनी फ़ील्ड की जॉब को सर्च करने में। तो उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 6-7 महीने अपनी ड्रीम जॉब को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें। ये स्किल्स लाजमी सीख कर आएँ ताकि आपको यहाँ पे आके कोई मसला नहीं बने। आपके पास स्किल्स होंगी तो आप अपनी ईज़िली फ़ी अफोर्ड कर सकते हो। और मैं फिर बता दूँ, यहाँ पे सभी लोग सभी काम करते हैं, आया वो अफ्रीकन्स हैं, ब्रिटिश हैं, इंडियंस हैं, नेपालियंस हैं, नाइजेरियन है, कोई भी है, सभी लोग सभी काम करते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। रिमेंबर डैट, रिमेंबर डैट, रिमेंबर डैट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इवन कमेंट्स करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मेरे पास मोटिवेशन होगी तो डेफ़िनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके पास और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और मैंने नोटिस किया है अराउंड 50% लोग जो है मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं और बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।